हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश ग्रामर में हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ग्रामर में क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक होता है और वो है द। तो कुल मिलाकर हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। अगर हमसे कोई पूछता है कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारा जवाब होगा दो, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब कोई हमसे पूछता है आर्टिकल की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑफ आर्टिकल्स, तब आंसर होता है तीन, ए, एन और द। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल्स कैसे शब्दों से पहले वाक्यों में लगाए जाते हैं। देखिएगा, दोस्तों ये क्या है? ये मैंने कुछ बर्ड्स यहां पर बनाई हैं। इन सबको संयुक्त रूप से अगर हम मुझसे कोई पूछे तो जवाब होगा बर्ड्स। लेकिन अगर इन बर्ड्स में से हम एक बर्ड को निकाल लें तो यह कहलाती है अ बर्ड। क्या कहलाती है बच्चों? अ बर्ड। फिर इस बर्ड को अगर हम और स्पेसिफाई करें, अलग लेकर आएं, इसका नाम जानें, इसके साथ परिचय करें, तो ये हमारे लिए विशेष बन जाती है और ये बन जाती है द बर्ड। इसका मतलब द का प्रयोग हमने वहां पर किया जहां पर हमारे लिए कोई व्यक्ति या वस्तु विशेष बन जाता है, या फिर कोई भी पशु या पक्षी भी इसमें शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग हुआ है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग तभी होता है जब हम इस बात को डिटरमिन कर लें कि हमारा शब्द किस लेटर से शुरू हो रहा है। यह डिपेंड करता है कि अगर वो एक वाउल साउंड से शुरू होता है तो हम उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले शुरू होता है तब हम उससे पहले ए का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स होते क्या हैं। आइए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। बिल्कुल सही कहा। इन 26 अल्फाबेट्स को हमने दो में बांटा है। पहला कहलाता है कॉन्सोनेंट और दूसरा कहलाता है वाउल्स। जी हां, वाउल्स। इसका गलत प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा, इसको कई बार लोग वॉवेल कहते हैं, जो कि गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? हम सभी जानते हैं कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, जबकि वॉवेल्स की संख्या सिर्फ 5 होती है। दे आर 5 इन नंबर्स। वाउल्स कौन कौन से होते हैं? वाउल्स ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वाउल्स होते हैं, जबकि शेष अल्फाबेट कॉन्सोनेंट की लिस्ट में आते हैं, जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं। इनको जो भी लेटर यहां पर इसके अलावा छूटेगा वो सभी कॉन्सोनेंट होंगे। अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट और वाउल
कि साउंड की पहचान कैसे की जाती है। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपके सामने आएंगे जो कि वॉवेल से स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले एन का यूज नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले ए का यूज नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि किसी भी वर्ड से पहले अगर वाउल साउंड हो तो एन का यूज करते हैं। वाउल साउंड, मैंने वाउल साउंड कहा है, वाउल नहीं कहा है। तो मुझे साउंड पे पूरा फोकस करना है, ना कि वाउल पे। अब साउंड किसी किसी इंग्लिश वर्ड में आपने देखा होगा फर्स्ट लेटर साइलेंट रहता है और नेक्स्ट लेटर से हम वर्ड को पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा फर्स्ट लेटर एक वाउल है, वाउल लेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद शुरू होने वाला कॉन्सोनेंट लेटर से यदि पढ़ा जाता है तो हम उसको फिर कॉन्सोनेंट का ही वर्ड लगाएंगे जो कि है ए। देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे वर्ड है डैश काऊ। काऊ वर्ड में सी एक किस तरह का साउंड है? जी हां, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम ए का यूज करते हैं, जबकि इन सबसे पहले हम एन का यूज करते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इससे पहले ए का यूज हो गया, ए काऊ। इसी तरीके से अगर हम कहें डैश बफलो, बफलो, बफलो से पहले भी हम ए का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बी फिर से कॉन्सोनेंट वर्ड हमारे सामने आ गया है। और इसी तरीके से अगर हम वर्ड लेते हैं डैश अम्ब्रेला। दोस्तों, अम्ब्रेला वर्ड किस लेटर से शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। यू से शुरू होने की वजह से हम आराम से ये जज कर सकते हैं कि यू एक वाउल साउंड है, और वाउल होने की वजह से या वाउल साउंड होने की वजह से हम इससे पहले एन का यूज इजीली कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम लिखें डैश इंक पॉट, तो इंक पॉट किस लेटर से शुरू हो रहा है? आई से, और आई एक वाउल साउंड है। तो वाउल साउंड होने की वजह से हमने इससे पहले एन का यूज कर लिया। साथियों, ये तो एक कॉमन वर्ड थे जो मुझे लगता है हम और आप बहुत आसानी से सप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनडिफरेंट थोड़े से जो वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा अलग उसमें कॉन्सेप्ट लगता है। देखिएगा, जैसे मैं बोलूं डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, कौन सा वर्ड, कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल यूनिफॉर्म से पहले लगाया जाएगा? ए या एन? क्या कहा? एन नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यूनिफॉर्म वर्ड को बोलने के लिए सबसे पहले आपको वाई का साउंड निकालना पड़ रहा है। जबकि अम्ब्रेला से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो अम्ब्रेला बोलने से पहले आपको अ साउंड की आवाज पहले आ रही है। तो अम्ब्रेला बोलने के लिए चूंकि अ साउंड आ रही है इसलिए एन का यूज हुआ, और जबकि यूनिफॉर्म वर्ड बोलने से पहले यू, यू, वाई का पहले साउंड आ रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज किया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन यानी अपवाद देखते हैं, डैश
HOUR। बच्चों इस वर्ड को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हावर या आर? और यस, इसका जो पहला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम एक वाउल साउंड से करते हैं, और वाउल साउंड क्या है? ओ है। तो चूंकि ओ एक वाउल साउंड है, इसलिए उससे पहले एन का यूज लगाया जाएगा। तो ये हो जाएगा NR। ऐसे ही कुछ शब्द होंगे जो आपको कॉन्सोनेंट से शुरू होते दिखाई देंगे, लेकिन वो अलग होंगे। जैसे मैं MA पास हूं, I am डैश MA पास। तो MA से पहले A का यूज होगा या N का यूज होगा? अब देखिए, M एक अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट को बोलने से पहले M एक कॉन्सोनेंट भी है। देखिए M जो है वो एक कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले हम इसको A अगर लगा देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि हम लेटर को देख के उससे पहले आर्टिकल सप्लाई नहीं करते हैं। जी हाँ, हम लेटर को देखकर उससे पहले आर्टिकल सप्लाई नहीं करते हैं, हम लेटर की साउंड को देखते हैं। और यहां पर MA बोलने के लिए, जब आप MA बोल रहे हैं तो M बोलने के लिए आपको पहले MA ये जो ए साउंड आ रही है, ये एक वाउल साउंड है जो कि ई से स्टार्ट होती है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा साउंड का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एम वर्ड जो है, ये यहां पर ई साउंड से, ए साउंड से निकल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर हम ए के बजाय एन का यूज करेंगे। बच्चों देखिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कई लेटर हैं जिनको प्रोनाउंस करने से पहले वो अकेले तो कॉन्सोनेंट हैं वो, लेकिन जब उनको हम प्रोनाउंस अलग से करते हैं तो वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, डैश SDM। मेरा दोस्त एक SDM है। मेरा दोस्त एक SDM है। अब SDM में S से शुरू होने वाला शब्द एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी क्या हम इससे पहले ए का यूज करेंगे? जी हां, बिल्कुल सही कहा, इससे पहले ए का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। एस बोलने के लिए हमें ए साउंड की पहले आवाज देनी पड़ रही है, ए। तो इसलिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा NSDM। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरीके से देखिए, वहीं अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैं अगर लिखूं डैश मास्टर। अब देखिए, अगर यहां पर मास्टर को अगर हम वर्ड को पढ़ें, ये लेटर M एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं, क्योंकि मास्टर बोलने के लिए आपको सीधे M का ही साउंड आ रहा है। तो NMA अलग है और ए मास्टर एक अलग साउंड है। इसी तरीके से जैसे आपने NSDM लिखा, एस से कोई दूसरा शब्द देखते हैं, स्कूल। ए स्कूल और एन स्कूल। देखिए, स्कूल बोलने के लिए हमें स साउंड निकालनी पड़ रही है। अगर ये स्कूल पढ़ा जाता तो बेशक इससे पहले एन आता, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्कूल। एस साउंड पहले आ रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज हो जाएगा। एक और वर्ड देखिएगा, डैश FIR। बेशक ये एफ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन इस एफ को बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए हमें बच्चों कैसा साउंड पहले निकालना पड़ रहा है? एफ।
एफ एक वाउल साउंड निकालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर FIR से पहले एन का यूज करना पड़ेगा। वहीं एफ से शुरू होने वाला अगर कोई दूसरा वर्ड देखें जैसे कि फिंगर, तो बच्चों एफ एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है, ना कि किसी वाउल साउंड को निकाल रहा है, जिसकी वजह से इससे पहले भी ए का यूज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनका पहला लेटर या तो साइलेंट होगा या फिर उसको नहीं पढ़ा जाता होगा, तो वहां पर हमें साउंड को ही ध्यान में रखना है, ना कि उस लेटर को। अक्सर हम लोग एग्जाम में भी ये गलती करते हैं और बोलने में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी ये गलती करते हैं कि हम ऐसे वर्ड से पहले ए और एन को आपस में बदल लेते हैं। जहां पर हमें एन का यूज करना होता है वहां ए लगाते हैं, और जहां पर हमें ए का यूज करना होता है वहां पर एन लगाते हैं। तो इस कमी को हमेशा दूर रखना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसके और एग्जाम्पल्स को भी हमें करना है। तो देखिए, अब ये वाउल और कॉन्सोनेंट जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं द की तरफ। अभी हमने देखा था कि किस तरह से एक बर्ड्स का ग्रुप बर्ड्स कहलाता है, लेकिन उसको अगर हम उनमें से किसी एक बर्ड को अलग लाते हैं तो वो अ बर्ड बन जाता है, और ठीक उसी तरीके से अगर हम उस एक बर्ड को स्पेसिफिक तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो हमारे लिए द बर्ड बन जाता है। अब इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से द का यूज हमारा होना चाहिए और कहां पर हमें इस द का यूज अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि द एक डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। द एक डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये द जो डेफिनिट आर्टिकल है, इसका यूज कैसे किया जाता है? इसका यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, इसके रूल्स को समझना पड़ेगा। द का यूज हमें यह सीखना पड़ेगा कि द का कहां हम यूज करते हैं और कहां इसके यूज को हमें अवॉइड करना होता है। देखिए, द कभी भी ऐसी जगह पर मत लगाइए जहां पर प्रॉपर नाउन का यूज किया गया हो। तो देखिए, जहां पर प्रॉपर नाउन का यूज होगा वहां पर द का यूज कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि द को और कहां नहीं लगा सकते। प्रॉपर नाउन के अलावा हम इसे कभी भी किसी डेट से पहले यूज नहीं कर सकते, यानी तारीख से पहले यूज नहीं कर सकते। डे से पहले भी इसका यूज नहीं होता है। मंथ यानी महीनों के नाम से पहले भी इसका यूज नहीं होता है। ईयर वर्ष से पहले भी इसका यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से डे, मंथ, ईयर, इन चारों से पहले द का यूज हरगिज नहीं करा जाता। और देखिएगा, द का यूज किसी भी टाउन यानी कस्बे के नाम से पहले, या फिर सिटी किसी भी नगर या शहर से पहले, स्टेट किसी भी राज्य का नाम लिखने से पहले, किसी भी कंट्री यानी देश का नाम लिखने से पहले भी नहीं किया जाता है। द का यूज किसी बीमारी से पहले भी नहीं होता, किसी भी डिजीज से पहले नहीं होता है। द का यूज किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने से पहले भी नहीं होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम द का
यूज नहीं करते हैं, वो हम अगली स्लाइड में अपनी जब इसको और एक्सप्लेन से पढ़ाएंगे तब हम सीखेंगे। आइए अब देखते हैं कि द का यूज हमें कहां करना चाहिए। द का यूज हमें सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले करना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्रीज, ये सुपरलेटिव डिग्रीज हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होती है। जी हाँ, नंबर 2 देखिएगा, और इसका यूज कहां होना चाहिए। इसका यूज हम मॉन्यूमेंट से पहले करते हैं। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उससे पहले द का यूज होता है। और द का यूज हम कहां करते हैं, हम जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं वर्ल्ड की, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। यूनिक थिंग्स, ऑल द यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि ब्रह्मांड में हमारा सन है, यूनिक है द सन। मून है द मून, द स्टार्स, उनसे पहले करते हैं। होली बुक्स, होली और रिलीजियस बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। उनसे पहले भी द का यूज करते हैं, जैसे कि द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, द रामायणा। और देखिएगा जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी माउंटेन्स हैं, या फिर जितने भी पीक्स हैं, या जितने भी ओशंस हैं, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। द गंगा, द यमुना, द सतलुज, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। माउंटेन्स से पहले भी करते हैं, जैसे कि द हिमालय, द एल्प्स। पीक से पहले भी करते हैं, द कंचनजंगा, द माउंट एवरेस्ट। और ओशन से पहले भी करते हैं, द हिंद ओशन, द पैसिफिक ओशन। और इसके अलावा द का यूज और भी बहुत सी जगहों पर होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है, तो बाकी हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी।